Okay, so we are starting again fifth chapter of coordinate geometry maths part 2. Okay, so maths part 2 में ये हम लोग कर रहे हैं. Okay, so यहाँ पर हमें स्लोप पता है. स्लोप का फॉर्मूला क्या है? तो रूट के अंदर क्या है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट 5.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. ओके, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए बराबर. तो सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? x1 y1. बी वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे? x2 y2. ओके, सेम यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला लगाओ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या है? x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. x2 का जगह पे क्या आएगा? 4. ओके, x1 के जगह पे क्या आएगा? 2. y2 के जगह पे क्या आएगा? 1 और y1 के जगह पे क्या आएगा? तो 3. सो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 ना. यहाँ पर 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? तो -2. ओके, तो देखो यहाँ पर वैसे ही लिखा है 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 और -2 का भी स्क्वायर कितना आता है? 4 ही आता है. ओके, तो यहाँ पर देखो तो 4 और 4 ब्रैकेट के अंदर बचा, रूट के छतरी के अंदर है 4 + 4. 4 + 4 कितना होता है? 8. ओके, तो 8 ये छतरी के बाहर कैसे आएगा? 2 × 2 × 2 ना. ये दो का ग्रुप बन रहा है तो 1 2 कहाँ पर आ जाएगा? बाहर. अंदर क्या बचा? 2√2. सिमिलरली ये P और Q वाला देखो, यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे x1 और y1, इसे बोलेंगे x2 और y2 बराबर. सेम यहाँ पर उनके वैल्यूज लिख दे. सेम डिस्टेंस फार्मूला डाल दिया. डिस्टेंस फार्मूला डालने के बाद यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है? -1. x1 का वैल्यू कितना है? -5 डाल दिया. यहाँ पर y2 कितना है? तो y2 है 3 और y1 कितना है? तो y1 है 7. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. नाउ -1, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया. प्लस. ओके, यहाँ पर देखो 3 में से अगर 7 जाता है तो कितना होगा? तो -4 हो जाएगा. ये प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस, और साइन कौन सा रहेगा? तो ग्रेटर का, मतलब 16 रह जाएगा. 4 का स्क्वायर कितना आता है? डायरेक्टली 16 आता है. यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 कितना हुआ? 32. और यहाँ पर मैं 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 16 2 बराबर. मतलब ये 4 का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना. तो 16 के जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4 2. तो ये 4 का आ जाएगा बाहर. अंदर क्या बचा? 4√2. यही आंसर आया 4√2. ओके, सिमिलरली ये थर्ड वन है. ओके, तो ये क्यों दिखा रहा हूं मैं? क्योंकि ये फ्रैक्शन में सम है. तो फ्रैक्शन में देखकर तुम लोग डरोगे, तो डरना नहीं है. अगेन x1 y1 और x2 y2, ये इन सब के रेशियोज लिख देने. बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे तुम लोग. बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखने के बाद क्या है यहाँ पर? RS. ओके, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा. 0 - 0 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 5/2 - 3 होल ब्रैकेट का स्क्वायर. तो 0 - 0 कितना आता है? 0 ही आता है. 5/2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. ओके, उसके बाद यहाँ पर +3 आया. अभी मुझे बताओ इसके नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा? ये 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा किसे? 3 के साथ. तो 2 3 कितना होता है? 6. मतलब 5 प्लस क्या आएगा? 6. और नीचे क्या आएगा? तो 2 आएगा. तो यहाँ पर कैसे आया ये समझ में आया सबको? 2 ने मल्टीप्लाई किया 3 को, इसीलिए आया 5 + 6. अपॉन में किसे लिखोगे तुम लोग? 2 को ही. होल ब्रैकेट का स्क्वायर. 5 + 6 कितना होता है? 11. 11 के नीचे कितना है? 2. मतलब 11 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2. ओके, क्योंकि छतरी और 2 दोनों का वैल्यूएशन क्या होता है? सेम होता है. तो कट होने के बाद 11/2 आया. नाउ लेट्स मूव हियर. ओके, तो यहाँ पर सेकेंड फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये वाला तुम लोग कर लोगे ना अभी. ओके, फोर्थ वन. सिर्फ यहाँ पर माइनस माइनस के साइन है, इसमें गड़बड़ मत करो. ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और माइनस का ही साइन रहेगा बराबर. ये माइनस माइनस बाजू बाजू में है ना, तो ये सीधा क्या बन जाएगा? प्लस. और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. बट ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8. तो आंसर क्या आएगा? +5. ओके, तो अगर तुम लोग यहाँ पर गलती से -5 भी लेते हो ना, तो बोर्ड्स वाले तुम्हारा आधा मार्क्स क्या कर देंगे? कट कर देंगे. इवन दो -5 लिखने से भी आंसर क्या आएगा तुम लोग का? करेक्ट ही आएगा. ओके, बट स्टेप्स का मार्क्स तुम लोग का चला जाएगा. ओके, सो सिली मिस्टेक्स मत करो. यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. और एडिशन करोगे बट माइनस का ही साइन रहेगा. यहाँ पर ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये प्लस माइनस होगा माइनस, बट ग्रेटर का क्या रहेगा? तो साइन रहेगा, मतलब +5 आया. -12 का स्क्वायर कितना आता है? 144 ही आता है. 5 का कितना आता है? 25. दोनों को ऐड करो 169. किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 13 का. ओके, तो ये वाला समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ये कर सकते हो वैसे ही. ओके,
अभी ये वाला भी एक फ्रैक्शन है तो कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो फ्रैक्शन है तो सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट W आर x1 y1 और x के कोऑर्डिनेट्स को बोल दिया x2 y2, सबके वैल्यूएशन लिख दे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डालो। x2 का वैल्यू कितना है 11, x1 का वैल्यू कितना है -7/2, यहाँ पर देखो y2 का 4 है, y1 का 4 है, तो 4 - 4 आया, करेक्ट। ये माइनस ये भी माइनस, दोनों क्या बन जाएंगे प्लस। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या करते हैं, 11 2 ना, 11 2 कितना आता है 22, और 22 में अगर 7 ऐड करे तो कितना आना चाहिए 29/2, यही आया ना यहाँ पर 29/2। देखो ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 22 आता है प्लस 7/2 मतलब 29/2, यही आया यहाँ पर। होल ब्रैकेट का क्या आएगा स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद 0 का स्क्वायर कुछ वैल्यू होगा क्या उसकी, नहीं, तो यही बच रहा है। तो ये 2 और ये छतरी वाला 2 क्या हो गया कट, 29/2 इज द आंसर। अगर 2 ने 29 को डिवाइड किया तो फाइनल आंसर कितना आता है 14.5। ओके, सो आया समझ में तुम लोग को। नाउ लेट्स डू द डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर पॉइंट्स पता होते हैं क्या रे तुम लोग को, क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि लेट सपोज कि अगर ऐसे मेरे पास एक लाइन है बराबर, और इधर से इधर का डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस पता है, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस पता है, तो अगर ये 4 होगा बराबर, ये 2 होगा, मतलब टोटल कितना होना चाहिए रे 6 बराबर। मतलब इन दोनों का टोटल क्या बराबर होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए। मतलब इनमें से किसका भी दोनों का टोटल तीसरे वाले से क्या होना चाहिए मैच करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर तो दादा x1 x2 पता है, उसके बाद सॉरी x1 y1 पता है, x2 y2 पता है। अभी क्या x3 और y3 भी लेना है क्या, नहीं लेना है। ओके, पहले तो इन दोनों का ही रिलेशन हम लोग करेंगे बराबर, सिर्फ किसका रिलेशन निकालेंगे AB का ही रिलेशन निकालेंगे। सो यहाँ पर AB का रिलेशन निकाला, बट यहाँ पर x2 और x1 इसका वैल्यू क्या है अपने माइंड में ही रखो, पता चल रहा है ना ये क्या है, तो x2 है, ये क्या है x1 है, तो 2 माइनस क्या करेंगे 1 कर दिया। ये क्या है y2 है, ये क्या है y1 है, तो -5 माइनस 3 होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया बराबर। आया समझ में। यहाँ पर किधर भी x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू x2 का वैल्यू है या फिर y2 का वैल्यू मेंशन किया क्या, नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 x2 y2 के पोजीशन चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ये पहला रिलेशन है। उसके बाद सेकंड रिलेशन इन दोनों का रहेगा BC का, और थर्ड वाला रिलेशन कौन सा रहेगा, तो A और C का रिलेशन रहेगा बराबर। ऐसे ही होता है ना, इन दोनों का पहला, उसके बाद इन दोनों का, और लास्ट में A और C का रिलेशन। ओके, तो AB के रिलेशन में 2 - 1 का स्क्वायर कितना आता है, तो 1 ही आता है, -5। ये बाजू बाजू वाला माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। यहाँ पर कितना है -2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 1 + -2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब 1 + 4 आया। ओके, यहाँ पर देखो तो रूट के अंदर कितना मिला 5 रूट को अगर बाहर निकालना इट्स इम्पॉसिबल, ये प्राइम नंबर है, इसका क्या आएगा 5 × 1 = 5 आता है, तो बाहर निकल ही नहीं सकता है। उसके बाद रिलेशन निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस BC का, मतलब इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है x2, ये हमारा क्या है x1, देखो ये हमारा x2 और ये x1। ओके, मन से ही देख रहे हैं ना, ये y2 है और ये क्या है y1, कर दिया वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ओके, ये माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, 7 और 5 कितना हुआ 12, यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, और माइनस का साइन रहेगा -6, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, तो यहाँ पर कितना मिला 180 मिला। अभी ये 180 के क्या निकाले इन लोगों ने, फैक्टर्स निकाले। तो फैक्टर्स निकालना तुम लोग को बेसिकली आता है। ओके, 2 के टेबल से निकालना है, फिर 2 से नहीं जाता, 3 के 3 से नहीं जाता तो 5 से। ओके, ऐसे टेबल से निकालते जाते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं। तो ग्रुप कौन सा बन रहा है सही, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, तो 1 2 बाहर आएगा, 1 3 क्या आएगा बाहर, तो बाहर क्या मिला मुझे 1 2 बाहर आया, 1 3 और अंदर क्या बचा है 5, 3 2 जा कितना आता है 6, तो आंसर आया 6√5। आया क्या 6√5, कैसे आया अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पर देखो अभी लास्ट वाला रिलेशन किसका है, तो AC का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन। तो ये मेरा x2 और ये मेरा x1, ये मेरा y2 और ये मेरा y1, यही उन लोगों ने लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर -5 होल ब्रैकेट स्क्वायर आया, 10 का स्क्वायर आया, -5 होल ब्रैकेट का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर भी कितना है 100, ऐड करेंगे तो 125। अगेन इनके क्या निकाले
फैक्टर्स निकाले 1 to 5 के फैक्टर्स निकाले तो क्या आते 5 5 5 फैक्टर्स आते। निकालने के बाद एक ग्रुप तो आ जाएगा बाहर, मतलब 5√5 इज द आंसर। तो हमारे पास आंसर से बेसिकली ये है 5, यहाँ पर है 6√5 और यहाँ पर क्या है 5√5। तो कोलिनियर लाइन क्या होते हैं, किसी भी दो को ऐड कर कर बड़ा वाला आना चाहिए। सबसे बड़ा वाला ये दिख रहा है अनुज, ओके, ये दो छोटे वाले दिख रहे हैं बराबर। तो ये तो 5√5 है और ये तो सिर्फ √5 है, इधर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है ना। 1 और 5 मिलाकर कितना होगा 6√5, मतलब ये कोलिनियर लाइन है ना। द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्योंकि अगर मैं 5√5 और 5√5 को ऐड करूं तो मुझे मिलता क्या है बाय प्रोडक्ट, वही मिलता है ना 6√5। ओके, तो इसीलिए मैं बोल सकते हैं तीनों भी लाइंस क्या है कोलिनियर है। अंडरस्टूड। ओके, सिमिलरली ये भी कोलिनियर तुम लोग प्रूफ कर सकते हो ना, कैसे, दो आना चाहिए, अगर नहीं हुआ एडिशन करके तो उसे बोलने का कि नॉट अ कोलिनियर। देखो यहाँ पर नॉट अ कोलिनियर है क्योंकि पहला आ रहा है 3√5, उसके बाद आंसर आ रहा है 65, उसके बाद आंसर आ रहा है 5√5, सॉरी 5√2, तो हो ही नहीं रहा है बराबर। ये दोनों छोटे हैं ना, ऐड करो, ऐड ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रूट छतरी के अंदर 5 है, यहाँ पर छतरी के अंदर क्या है 2, तो हो ही नहीं पा रहा है एडिशन ही, तो कैसे करेंगे, नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। अंडरस्टूड। अभी ये वाला भी देखो वैसे ही है, देखो ये 2√2 है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर क्या है तो 5 है। ओके, तो दो छोटे कौन से है यहाँ पर, ये वाला या ये वाला है। देखो तो ये यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर √5 और √5 को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 2√5, तो इट्स नॉट अ कोलिनियर, नहीं होगा, एडिशन ही नहीं होगा। ये और ये नहीं हो रहा है ना एडिशन, कुछ 5 आ ही नहीं रहा है। ओके, डीएस और आरएस को उन लोगों ने किया तो हो ही नहीं रहा है आंसर। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर देखो ये पॉसिबल है क्या, यहाँ पर 10 है, 10 है, देखो ये 10 है, √10 है, यहाँ पर √10 है, तो 2√10 चाहिए, तो ये भी 1 है, 1 है, 1 और 1 ऐड करके 2 हो रहा है ना, हो गया। फिर ये कौन सा है, कोलिनियर है। आ रहा है समझ में सबको कोलिनियर नॉन कोलिनियर कैसे निकालना है। अभी इक्वी डिस्टेंस का निकालना है। इक्वी डिस्टेंस मतलब हर एक इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इक्वली डिस्टेंस में है या नहीं, वो चेक करना है। तो यहाँ पर देखो ये दो सॉल्यूशंस दिए, सबसे पहले a दिया है -3 4, b दिया है 1 -4। लेट द p बी द पॉइंट ऑफ द y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट pa इज इक्वल टू pb। क्या आना चाहिए, pa इज इक्वल टू pb। द p लाइज ऑन द x एक्सिस, y इज अ कोऑर्डिनेट इज 0, तो y कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया 0, और p लाई कर रहा है कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होता है x, और ये कौन सा एक्सिस होता है y, तो इसे हम लोगों ने 0 कंसिडर किया, तो p हमारा क्या बना, p इज इक्वल टू, इसके दो कोऑर्डिनेट्स बन रहे x एंड 0। ओके, तो ये मेरा जो pq है वो इक्वल होगा किसके साथ, pb के साथ। तो pq क्या है, तो pq यहाँ पर देखो किधर गया रे, हाँ, सो यहाँ पर जो pq हमारा दिया हुआ है उन लोगों ने, ये जो pq है ये इक्वल है pb के साथ। तो यहाँ पर x -3 आया, हाँ, तो यहाँ पर x माइनस, देखो ये -3 आया बराबर, क्योंकि ये क्या है x2 और ये क्या है x1, ये है y2 और ये क्या है y1 हुआ। ओके, उसके बाद सेकेंडली इसे अगर हम लोग सॉल्व करते बराबर, देखो यहाँ पर लेफ्ट में अलग किया, राइट में अलग किया, उसके बाद अगेन इसको मैंने क्या लिया, तो यही मेरा क्या है अगेन x2 और ये क्या है x1, यही मेरा क्या है y2 और ये है y1। ओके, तो यहाँ पर देखो x2 और x1 कितना था, तो 1, उसके बाद यही मेरा y2 है और y1 कितना था, तो ये था -4। आया समझ में, ये कैसे निकाला समझ में आया क्या, p, ये p निकाला, उसके बाद इस p का रिलेशन दिखाया किसके साथ, a के साथ बराबर, उसके बाद इसी p का रिलेशन दिखाया किसके साथ, b के साथ, मतलब एक बार pa किया और दूसरे बार क्या किया, pb किया। तो pa करते समय पे ये क्या होगा x2, ये क्या होगा x1, ये होगा y2, ये क्या होगा y1। सेम ये जब भी x2 होगा तो ये क्या होगा x1, ये जब भी y2 होगा तो ये क्या होगा y1। यही उन लोगों ने लिखा है ना अलग अलग करके। ओके, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो छतरी छतरी क्या हो जाएगी, हट जाएगी ना बराबर दोनों के। तो यहाँ पर यही मिल रहा है सब कुछ मटेरियल। ओके, x + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर + 16 इज इक्वल टू x - 1 स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर + 16। 16 और 16 क्या होगा कट, क्योंकि ये 16 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -16।
तो x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर मिल रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो इसे सॉल्व करते समय एक्स स्क्वायर आएगा, 3 2 जा 6x आएगा प्लस 9 आएगा। और जब भी इसे सॉल्व करेंगे x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या आता है, तो सॉरी हाँ, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया क्या, x का स्क्वायर x, 2 1 जा 2, माइनस आया बीच में, और 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, ये बहुत बेसिक है। कौन से फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इससे ये वाला और ये वाला सॉल्व होकर ये कुछ मिलता है हमें। तो x और x देखो दोनों भी क्या हो सकते हैं, कट। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 6x का जगह पे 6x आ गया। ओके, माइनस 2x जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस 2x। ये 9 जब इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 9। 6x और 2x कितना बनता है, 8x। 1 और 9 माइनस होंगे तो माइनस 8 आया, तो 8 इसे लात मारकर नीचे भजेगा तो -1 आंसर आता है। तो x एक्सिस के ऊपर आंसर कितना आया, -1। y तो हमें पता है कितना था, अंडरस्टूड। ओके, अभी इसके बाद ये वाला देखो, वेरीफाई दैट पॉइंट्स p q r आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है वो प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले रिलेशन किसके बिटवीन होगा, पी क्यू के बिटवीन, उसके बाद क्यू आर के बिटवीन, और लास्ट में किसके बिटवीन होगा, पी आर के बिटवीन। ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले पी क्यू के बिटवीन का रिलेशन। सो ये क्या है, x2, ये क्या है, x1 लिखा, ये क्या है y2, ये क्या है y1। किया रिलेशन, ये माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर आया। ये 2 में से 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर आया, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, ब्रैकेट के बाहर आएगा क्योंकि 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 4 आएगा। वापस से यहाँ पर क्यू आर देखो, क्यू आर में अभी ये दोनों का रिलेशन है, तो ये क्या होगा अनुज x2, ये क्या होगा x1, ये होगा y2, ये होगा y1। ओके, तो लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 2 में से 2 गया तो कितना आया स्वीटी, 0, और यहाँ पर 7 माइनस 2 तो कितना आता है 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 भी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो 25। छतरी के अंदर अगर 25 होगा तो बाहर आएगा तो कितना आएगा 5। सिमिलरली पी आर का रिलेशन निकालो तो यहाँ पर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ रहा है, 4 स्क्वायर मतलब 16, 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 और 16 कितना आता है 41। ओके, सो यहाँ पर देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41 आया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, तो अगर जो छोटे वाले देखो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, कहाँ पर है ये पी क्यू और क्यू आर, ओके, इन दोनों के स्क्वायर 4 और 5 कितना आता है 41 आता है, और ये भी कितना है 41 है ना। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रिपलेट वाला रहता है देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये यूज किया है। ओके, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो छोटे वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि अगर 2 2 3 5 है बराबर, तो 2 3 5 में क्या करते हैं, इन छोटे नंबर्स को स्क्वायर करते हैं, 2 प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है बराबर, और 5 का क्या करके देखते हैं स्क्वायर, तो 4 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, सो दिट विल बी 13, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। अगर ये दोनों इक्वल रहे ना, मतलब क्या है वो पाइथागोरस है। अगर नहीं है ना अभी इक्वल, तो ये पाइथागोरियन है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ रहा है। देखो ये भी 41 आ रहा है, और इन छोटू का स्क्वायर का भी एडिशन भी कितना आ रहा है 41, मतलब ये क्या है तो इक्वल है। आया समझ में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अंडरस्टूड। ये वाला समझ में आया कैसे निकाला ये लास्ट वाला आंसर, कर लो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। इसमें से ही क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द वर्टाइसेस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शो करना है हम लोगों को। सो यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर है पी क्यू आर एस। ओके, तो पी क्यू का रिलेशन, फिर क्यू आर का, फिर आर एस का, और लास्ट में किसका रिलेशन दिखाएंगे, पी एस का। तो सारे के सारे रिलेशन निकालो। ये 5√2 आया, यहाँ पर 4√2 आया, यहाँ पर 5√2 आया, और लास्ट में क्या आया 4√2। तो अगर पैरेललोग्राम मुझे प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ 5√2 जैसा कोई है क्या, आ रहे है ना 5√2, तो ये सामने वाले रह गए, और इसके सामने कौन रहेगा, तो इसके सामने
जो ये रहेगा, देखो ये भी 4√2 है और ये भी क्या है 4√2, तो सामने सामने वाले सेम है, मतलब PQRS क्या है तो पैरेललोग्राम। यहाँ पर 6th वाला क्वेश्चन देखो, तो शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ABCD। ओके, वर्टाइसेस है रोम्बस के, तो अगेन यहाँ पर देखो AB का रिलेशन आएगा, फिर BC का, और लास्ट में CD, और उसके लास्ट में AD का रिलेशन आएगा। तो ये सारे रिलेशन लिखने के बाद AB का वैल्यू कितना मिलता है 3√10, BC का वैल्यू मिल रहा है 3√10, CD का भी 3√10 और इसका भी 3√10। रोम्बस कभी भी देखोगे तो रोम्बस स्क्वायर होता है, भाई होता है रोम्बस और स्क्वायर दोनों भी, क्योंकि स्क्वायर में भी सारे के सारे क्या होते हैं सेम, और जो रोम्बस होता है उसमें भी सारे के सारे क्या होते हैं साइड सेम। तो ये सारे वैल्यूज के आंसर्स तो 3√10 ही आया, मतलब भाई ये क्या है रोम्बस। उड़ गया, आगे चलो। तो लास्ट सेकेंड लास्ट सम देखो 7, फाइंड द x इज द डिस्टेंस बिटवीन द LX7 और यहाँ पर M115 इज ऑफ 10। तो यहाँ पर L और M का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला डालना, x2 माइनस x1 वाला डाल दिया सब कुछ वैल्यूज। ओके, यहाँ पर ये x2 है, ये क्या है x1, देखो तो यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद ये लिखा, ये लिखा। LM के जगह पे फिर क्या डालोगे तुम लोग 10। ओके, तो LM मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का आंसर दिया हुआ है तो 10 डाल दिया यहाँ पर। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, बराबर। ये वाला कट नहीं होगा, इसके साथ कट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आया तो 100 आया, इसका स्क्वायर आएगा ना बराबर, फिर ये एज इट इज रह गया। 8 का स्क्वायर कितना था 64 था, उसके बाद ये 64 इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर अगर इनका मैं स्क्वायरिंग करूँ, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करूँ, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 6, लेकिन हमें पता नहीं है प्लस या फिर माइनस, इसीलिए दोनों साइन दे देते प्लस और माइनस। तो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। इसके आगे वाला प्रोसेस तुम्हें पता है, -1 को इधर लात मार के भेजो तो प्लस हो जाएगा, -1 को इधर लात मार के भेजो तो +1 होगा, लेकिन ये -6 + 1 मतलब -5 और ये 6 + 1 मतलब 7 आया। 8 वाला देखो चलो, तो 8 वाला लास्ट क्वेश्चन है, A B C आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो AB निकाला, BC निकाला और AC निकाला, इन दोनों का रिलेशन, फिर इन दोनों का, लास्ट में AC का रिलेशन। ओके, सो 1 - 1 कितना आता है 0 स्क्वायर, 6 - 2 कितना आता है 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, तो 3 और ये 2 क्या हो गया कट, तो 4 आंसर आया। यहाँ पर BC देखो, ये सब कुछ लिखने के बाद ये वाला सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर है 1 + 2√3 - 1, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 को पहले ही क्या कर दो कट कर दो, तो 2√3 क्या रहता है स्क्वायर रहता है, प्लस माइनस 2√² रहता है। अभी इसे कैसे सॉल्व करोगे रे, बताओ जल्दी से, बताया था मैंने। 3 × 3 3 होएगा। गुड 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 गुड। सो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इसे सेपरेट स्क्वायर मिलेगा ना, और √3 इंटू √3 कितना आता है तो 3 आता है, तो 4 × 3 मतलब कितना आया 12 आया। समझ में कैसे सॉल्व किया, तो ये 12 आया और -2 कितना आता है तो 4, 12 और 4 कितना है 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का। AC का वैल्यू भी वैसे ही निकलेगा, ये अगेन 2√3 आया, अगेन 2√3 मतलब इसको स्क्वायर करूँ तो ये 4 आता है, √3 इंटू √3 करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, तो 3 × 4 मतलब क्या आएगा 12 हो गया, तो 12 + 4 मतलब 16, और यहाँ पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का। सारे के सारे आंसर क्या है सेम है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल्स क्या हो साइड्स क्या होते हैं सेम। ओके, तो ये वाला प्रैक्टिस सेट आया समझ में। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर प्रैक्टिस सेट।